हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 एंड 0 रेज़ टू पावर 0। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज और क्वेश्चंस देखेंगे। पहले एक जरा क्विक रिवीजन। देखो, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी पता है। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है कि अगर x टेंडिंग टू a पर fx 0 को अप्रोच कर रहा है, देन लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx होल रेज टू पावर 1 बाय fx की वैल्यू e होगी। इसको थोड़ा और डायरेक्टली देखते हैं कि भाई मान लो अपने पास दो फंक्शंस हैं hx और gx। x टेंडिंग टू a पर hx 1 को अप्रोच कर रहा है और x टेंडिंग टू a पर gx इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अपना जो फंक्शन है वो है hx रेज टू पावर gx। तो ये जो फॉर्म है ये बन गई 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। अब यहां पर आप क्या करोगे, 1 प्लस 1 माइनस इन दी बेस, और ये हो गया अब अपना fx। इसी का रेसिप्रोकल अब अपने को हवा में क्रिएट करना है, तो अपन ने हवा में क्रिएट कर दिया। तो इतना जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई e। नाउ ऑल यू हैव टू सॉल्व इज दिस एक्सप्रेशन, e रेज टू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a hx माइनस 1 इंटू gx। यहां से लेके यहां तक की स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बीच की ये दो चीजों को आप स्किप कर दो। और अभी जो एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो कि इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पे जंप करो। सेव योर टाइम, डू दिस प्रॉब्लम 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। hx ये फंक्शन है, gx ये फंक्शन है, फॉर्म 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। मैं डायरेक्टली ये वाली स्टेप लिखूंगा, ओके। hx माइनस 1 इंटू gx। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, इनडिटर्मिनेसी हो गई रिमूव। आंसर आ गया इसका ये। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? आई एम श्योर ये आंसर सबका आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है सॉल्यूशन देख लीजिए। hx यहाँ पर cos x है, gx यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर है। सो हम डायरेक्टली जंप करेंगे hx माइनस 1 इंटू gx। अब ये लिमिट हम कई बार पहले भी हैंडल कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 की वैल्यू आती है 1/2। नहीं याद है? एल ऑपिटल लगाओ, इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो ये आ गया अपना आंसर। बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। ये पूरा hx है, इसमें से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a बाय एक्स माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। सो हम डायरेक्टली ये वाली स्टेप लिखते हैं, इनटू gx। 2x अंदर गया, लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ गई e रेज टू पावर 2a एंड इट इज गिवन e क्यूब।
2a इक्वल टू 3 हो गया तो a की वैल्यू 3/2, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म 0 या ∞0, दोनों को हैंडल करने का सेम तरीका है। ये अपना एक्सप्रेशन आ गया, लिमिट लगाने पर इट विल बी आइदर 0 और ∞0। करना क्या है आपको, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, log टू द बेस e ln, ये ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये gx उचक के आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, सो gx इंटू ln hx हो गया। अब ये जो है एक्सप्रेशन, ये 0 इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। 0 इंटू इन्फिनिटी को कैसे हैंडल करते हैं, या तो आप 0 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो ये ∞/∞ बन जाएगा, या तो आप इन्फिनिटी को नीचे लेके जाओ तो ये 0/0 बन जाएगा, और दोनों को एल हॉपिटल से हैंडल कर सकते हैं। अब फॉर्म 0/0 बनानी है या ∞/∞ बनानी है, ये आप लोग डिसाइड करना, क्योंकि एल हॉपिटल में अपने को करना होता है डिफरेंशिएट। तो आप देखो कि किसको डिफरेंशिएट करना रिलेटिवली थोड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन जनरल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट फिर भी अगर हम टाइम बचा लें अपना, ऐसी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में लेके जाएं जो डिफरेंशिएट करने में रिलेटिवली इजी हो, सो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी ln y की, हमें निकालना है y, एंटी लॉग ले लेंगे। वर्किंग समझ में आई? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है 1। ये 0+ है भाई, है ना, ये हो सकता है शायद नहीं दिख रहा हो, बट ये 0+ है। ऑब्वियसली बेस पॉजिटिव होता है तभी हम फंक्शन की बात करते हैं। दोनों तरफ log टू द बेस e लिया। अब क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स में 5th पॉइंट याद है, उसी तरीके से ये लिमिट बाहर आ जाएगी और log की प्रॉपर्टी की वजह से ये x उचक के आगे आ जाएगा। 0 माइनस इन्फिनिटी, फॉर्म बन गया 0 इंटू इन्फिनिटी। मैं इस x को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, मैं x डिवाइडेड बाय 1/ln x भी लिख सकता था, बट एज आई सेड ऐसा कुछ करो जिसमें डिफरेंशिएशन का काम थोड़ा सा कम हो जाए। अब 1/ln x को डिफरेंशिएट करने के कंपैरिजन में 1/x को डिफरेंशिएट करना तो इजी है। ये फॉर्म कौन सी बन रही है, ∞/∞। एल हॉपिटल बाबा की जय। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², सो दिस इज -x। लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया 0। ln y की वैल्यू 0 आई है, हमें निकालना है y की वैल्यू। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। फॉर्म बन रहा है ∞0 π/2 माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ लॉग लिया और कॉस फिर उचक के आगे आ जाएगा। फॉर्म बन रहा है अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी, मैं कॉस को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, सो कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक। ∞/∞ फॉर्म, एल हॉपिटल लगाएंगे, यहां पर चेन रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब ऑब्वियसली कंफर्टेबल हो जाओगे। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं,
ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, इनडिटर्मिनेसी हो गई रिमूव, लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, सो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया 0। अब ln y अगर 0 है तो y की वैल्यू आ गई 1। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।